यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। आप अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ, जो आपके आस पड़ोस में है, जो आपके परिवार में है, जो आपके काम करने वाले स्थान में है, उन लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बात को आज हम सीखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में आपको और मुझे, हम सबको एक स्पष्ट रूल दिया है, एक नियम दिया है, और इस नियम के ही आधार पर हमें अपने जीवन को व्यतीत करना होता है। यदि आप मसीह में हैं तो, यदि आप मसीह में हैं तो आपको इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना होगा और लोगों के साथ में इसी प्रकार का व्यवहार आपको करना होगा। तब आप मसीह यीशु के चेले हैं और वास्तव में तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तब आप लोगों के सम्मुख एक ज्योति के समान प्रकाशमान होंगे और आपका उजियाला मनुष्यों में फैलेगा और वो लोग आपको देखकर परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 31 पद। लिखा है, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ में करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जैसे तुम्हारी इच्छा है कि लोग तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार रखें, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी अन्य लोगों के साथ में वैसा ही व्यवहार रखो। सपोज एक एग्जांपल के लिए, पति चाहता है कि पत्नी उसकी रिस्पेक्ट करे, और वो चाहता है, वो उसकी इच्छा है, उसकी डिजायर है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करें, परंतु बदले में वो खुद अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये मैच नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, जैसा तुम चाहते हो अपने लिए कि लोग तुम्हारे साथ में करें, वैसा ही तुम दूसरों के साथ में करो। यदि तुम चाहते हो, यदि आपके अंदर यह बात है कि लोग आपको प्रणाम करें, लोग आपको नमस्कार करें, यदि आपके अंदर यह बात है, तो आपको भी दूसरों को नमस्कार करना है, दूसरों को प्रणाम करना है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको अच्छा माने, तो आपको भी चाहिए कि आप लोगों की इज्जत करें, उनको अच्छा माने। यह प्रभु यीशु मसीह गोल्डन रूल आपको और मुझे, हम मसीह लोगों को सिखाते हैं कि जैसे तुम खुद के लिए चाहते हो, वैसा ही तुम दूसरों के साथ में करो। और अक्सर लोग चाहते हैं कि हमसे कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। ये सभी चाहते हैं कि मुझसे कोई लड़े नहीं, मुझे कोई मारे नहीं। ये सभी चाहते हैं मुझसे कोई गलत बात, गलत अपशब्दों में बात न करे। ये सभी चाहते हैं। तो मीन्स जब आप अपने लिए ये चाहते हो, तो ऐसा ही आपको व्यवहार दूसरों के साथ में करना है। ऐसा ही व्यवहार आपको सबसे करना है। ये प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। और यदि आप 27 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, हम चाहते हैं लोग हमारी तारीफ करें, हम चाहते हैं लोग हमारा भला करें। तो इसलिए हमें भी क्या करना है? लोगों के साथ में वैसा ही व्यवहार रखना है। वैसा ही व्यवहार हमें भी लोगों के साथ में रखना है। साउल दाऊद का विरोधी था, बैरी था, लेकिन उसके बावजूद दाऊद ने साउल से प्यार किया, प्रेम किया। उसे नहीं मारा, उसने मारा नहीं, उसके साथ में कुछ गलत वाद विवाद नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो खुद अपने आप को बचाता हुआ फिरा, जंगल जंगल भागता रहा। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम रखता था। क्यों? क्योंकि जैसा वो खुद के लिए चाहता था, वैसे ही उसने उसके साथ में व्यवहार किया। अपने बैरी का भी उसने भला सोचा, अपने शत्रु से उसने प्रेम किया। और 28 पद लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है। जो तुम्हें श्राप दे रहे हैं, जो तुम्हें गलत बातें कह रहे हैं, तुम उन्हें आशीष दो। जो तुम्हारा बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं।
और मैं सोचता हूं कि आज इसका उल्टा बहुत सारे भाई बहन करते हैं। लेकिन आपको उल्टा नहीं करना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से कुछ पाना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलना होगा। जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं कि लोग आपके साथ में ऐसा व्यवहार करें, वैसे ही आपको दूसरों के साथ में व्यवहार करना है। और जब आप दूसरों के साथ में ऐसा अच्छाई का बर्ताव करते हैं, तब आपका प्रकाश उन मनुष्यों में फैलता है और लोग आपको देखकर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। तो इसलिए यदि आप एक विश्वासी हैं तो आपको इन शिक्षाओं को अपने मन में बिठाना बहुत जरूरी है और इन शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को बिताना जरूरी है। यदि आप नहीं चाहते कि कोई आपको अपशब्द बोले तो आपको भी किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। शुरुआत आपको करनी है। आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है तो कोई भी आपको नहीं बोलेगा। यदि आप गलत बोलेंगे तो लोग भी आपको गलत बोलेंगे। आपको गलत नहीं करना है। आपको वही करना है जो आप खुद के लिए चाहते हैं, वही दूसरों के लिए करना है। आप चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, जैसे हमसे लोग उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, हम करते भी, हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करती है। तो आपका भी कर्तव्य है आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि जो आप खुद के लिए चाहते हैं कि लोग आपके साथ में करें, वैसा ही आपको दूसरों के साथ में करना है। तब आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, यूसुफ के भाइयों ने उससे बैर रखा, उसे मारा, उसे भगा दिया, उसे बेच दिया, उसको दुख में डाल दिया, लेकिन अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से प्रेम किया। अंत में यूसुफ ने उनकी जरूरतों को पूरा किया, अपने शत्रुओं से भी प्रेम किया। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए वैसे ही चाहता है, इसलिए वो दूसरों के साथ में वैसा ही व्यवहार कर रहा है। तो आज आपको इस बात को समझना है, चाहे आप अपने परिवार में हो, चाहे आप काम करने वाले स्थान में हो, यदि आपका कोई ऑफिस है, कोई बिजनेस है, आप स्कूल में हैं और आपके अंदर ये भावना है कि सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आपको भी सबकी रिस्पेक्ट करनी है। वो छोटा है, बड़ा है, कोई भी है, आपको उसके साथ में आदर के साथ में बर्ताव करना होगा। तब ही लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर भैया को हम सबको जय मसीह। अमृता सिस्टर को, पीके भैया को मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था कि मेरा जो जीवन था बहुत गलत चला गया था, हमारे लिए प्रार्थना किया। मैं सब आदत से छूट गया हूँ। बहुत बहुत मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं अमृता सिस्टर, पीके भैया को हम धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लिए प्रार्थना किया, उनके मिनिस्ट्री को। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ इस दिन में आप बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं यीशु। आपका धन्यवाद कि आप हमसे प्यार करते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें अपने राज्य का प्रभु जी नागरिक बनाया है। धन्यवाद कि हम सबको अपना बेटा बेटी बनाया है प्रभु, हमारी आइडेंटिटी को बदला है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। हमारे गुनाह जो प्रभु अर्गवानी रंग के थे पिता, उन्हें तूने हिम की नाई श्वेत किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज की सुबह में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, परमेश्वर हर एक जन को पिता आप उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित करें मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, रात भर आपने सुकून से सुलाया परमेश्वर, ये नया दिन हमें दिखाया प्रभु, और इस नए दिन को यीशु नासरी आपके नाम से शुरू करते हैं और कहते पवित्र आत्मा हमें गाइड करें प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारे आगे आगे चलकर हमारी अगुवाई करें, ताकि हम उन भले कामों को, उन अच्छे कामों को, उन कार्यों को करें जो प्रभु तेरा राज्य बढ़ाए और हर एक जन के लिए प्रभु पिता, ये भाई बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे आशीष का कारण होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता।
विशेष रूप से प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात है प्रभु जो उन्हें दुखी, परेशान, निराश कर रही है प्रभु, चाहे वो बीमारी है, वो कर्जे हैं, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स है, या फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। यीशु मसीह के नाम से आज इन सारी प्रॉब्लम से प्रभु यीशु नासरी के नाम से ये छुटकारा पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु विशेष का धन्यवादी है आज की सुंदर वचन के लिए पिता। आपका वचन हमें उत्साहित करता है, पॉजिटिव करता है, और प्रभु जो आपके इंस्ट्रक्शन हमारे लिए हैं, जो आपका वचन हमें करने को कहता है, परमेश्वर आज हर एक जन ने प्रभु वचन को रिसीव किया, और प्रभु उन्होंने आज इस बात का निर्णय लिया है कि जैसा कि तेरा वचन हमें करने को कहता है उसी प्रकार हम अपने जीवन में चलने पाएंगे। प्रभु सच में मेरे खुदावन, यदि आज ऐसी परिस्थितियां हैं प्रभु जी जब ये भाई बहन चाहते हैं कि जैसा ये दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उसी प्रकार आदर का व्यवहार इनके साथ भी किया जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी कि आज आपके वचन के अनुसार प्रभु हर एक जन प्रभु अपने आप को पिता परमेश्वर करेक्ट करने पाए, अपने आप को सही करने पाए। पवित्र आत्मा जो भी ऐसी गलत बातें प्रभु तेरे लोगों के जीवन में गलत पाई जाती है, या फिर उनके व्यवहार में, उनकी सोच में, उनके चाल चलन में प्रभु जो भी बातें गलत पाई जाती हैं, यीशु नासरी के नाम से उन बातों को कैंसिल करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जो दूसरे लोग प्रभु इनकी इंसल्ट करते हैं पिता, इनसे नफरत करते हैं पिता, तेरा वचन कहता है कि तुम उनसे प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं तुम इन्हें आशीष दो। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से जितने भी लोग प्रभु इनकी इंसल्ट करते हैं पिता, इन्हें तुच्छ जानते हैं प्रभु, इनकी प्रभु नाम धराई करते पिता, उनके लिए प्रभु ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर प्रार्थना करने पाए, ताकि प्रभु उनका जीवन भी परमेश्वर बदल सके। इनके द्वारा जो प्रेम उन तक पहुंचता है प्रभु वो उनके जीवन को बदलने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु हर एक वो नफरत, हर एक वो लज्जत करने वाली बातें इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। आपका वचन कहता है जब लोग तुमसे नफरत करें और जब तुम्हें वो सताएं तो तुम आनंदित होना। हाँ प्रभु यीशु मसीह ये भाई ये बहन भी प्रभु जी आनंदित होने पाए मेरे खुदावन, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिस प्रकार का व्यवहार ये चाहते हैं कि लोग इनसे करें प्रभु, उसी प्रकार का अच्छा व्यवहार भी प्रभु जी ये हर एक जन के साथ में करने पाए प्रभु। अपने माता पिता के साथ में एक अच्छा व्यवहार इनका हो, अपने बुजुर्गों के साथ में पिता एक अच्छा व्यवहार हो, बच्चों के साथ में, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में प्रभु इनका व्यवहार अच्छा हो पिता, ये आदर करने वाले होने पाए पिता, ये प्रभु बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका आदर करने वाले, सबसे प्यार से बात करने वाले, और सबको पिता एक समान एक नजरिए से देखने वाले हो सके। इस प्रकार प्रभु आपके लोगों का जीवन होने पाए पिता। सच में मेरे प्रभु जी मेरे पिता, यदि आज कोई भी ऐसा जन प्रभु इनके घर में है पिता परमेश्वर जिसका जीवन प्रभु इस प्रकार से प्रभु कि वो किसी का भी आदर नहीं करता है प्रभु, तो प्रभु पहल प्रभु तेरे ये लोग जो तुझे जानते हैं वो पहल करने पाए पिता, उनका आदर करने पाए, उनको पिता उनके लिए प्रार्थना करने पाए, उनसे प्रेम करने पाए पिता, और जितने भी लोग इन्हें कोसते हैं, इन्हें श्राप देते हैं प्रभु ये उन्हें बदले में आशीष देने पाए पिता, क्योंकि प्रभु ये प्रभु मुश्किल तो है परंतु असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस कार्य को प्रभु जब हर एक जन अपने जीवन में इंप्लीमेंट करे तो उसकी बड़ी सामर्थ को प्रभु ये अपने जीवन में देखने पाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेष रूप से प्रभु जी आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु जी परिवार को लेकर हैं, रिश्तों को लेकर हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से परिवारों में और रिश्तों में हर प्रकार की कड़वाहट चली जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग प्रभु जी रिस्पेक्ट की कमी है पिता, एक दूसरे का आदर नहीं करते प्रभु, तो एक दूसरे का आदर करने लगे मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चे अपने माता पिता का आदर करने लगे प्रभु, जो जिद्दी हैं प्रभु जी खुदावन एक हर प्रकार का जिद्दीपन प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए प्रभु जी, आदर करने वाला स्वभाव दे प्रभु जी, प्रभु ने डिसिप्लिन होने का आप इनके अंदर प्रभु उस गुण को उत्पन्न करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, आज हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा इनके जीवन से चला जाए। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु ये वचन फुलफिल हो, ये वचन पूरा होने पाए, जैसे कि अपने लिए चाहते हैं उसी प्रकार दूसरों से भी वो वही व्यवहार करने पाए। इनके व्यवहार में परमेश्वर आप नजर आने पाए पिता, ताकि अपने व्यवहार, अपने बोलने के द्वारा, अपनी केयरिंग के द्वारा, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु यीशु ये तुझे लोगों को दिखा सके खुदावन। आज जितने भी लोग कर्जे में हैं यीशु के नाम से उनके कर्जे को हम उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु, हर प्रकार की आर्थिक तंगी
तंगी को हम दूर करते हैं। प्रभु जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, यीशु के नाम से उस कर्जे को, उस लोन को पे करने में आप सहायता और मदद करें। फाइनेंस के सोर्सेस खोले, जिनके पास जॉब नहीं है यीशु के नाम से हम उनके लिए जॉब की ब्लेसिंग को मांगते हैं। प्रभु जिन बहनों के पास कोई संतान नहीं, यीशु के नाम से हम संतान को मांगते हैं, अच्छे जीवन साथी को इनके लिए मांगते हैं। और आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं। आपने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बीमारी जो आज इन भाई बहनों के शरीर में, बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के शरीर में है, इसी वक्त हर प्रकार की बीमारियों को हम डांटते हैं और आज्ञा देते हैं इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ। जो भी बीमारी है उसके नाम लेकर आप अपने शरीर से डांटें। प्रभु यीशु के नाम से हम कैंसर को डांटते हैं, पैरालाइज को डांटते हैं, हार्ट प्रॉब्लम को डांटते हैं, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेस्ट प्रॉब्लम को हम डांटते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। माइग्रेन की प्रॉब्लम को डांटते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को डांटते हैं, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम को डांटते, घुटनों का और पैरों के, हाथों की प्रॉब्लम को डांटते यीशु के नाम से। कहते हैं जाओ यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर। बच्चों का शरीर यीशु के नाम से चंगा हो जाए, बुजुर्गों का शरीर चंगा हो जाए, नौजवानों का शरीर चंगा हो जाए। एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु बहुत सी जगहों में इन्हें चोट आई है, तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसी वक्त वो घाव भरने लगे, हड्डियां जुड़ जाएं, नसें प्रॉपर काम करें, हर एक ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की एलर्जी, इन्फेक्शन, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, चमड़ी में जो रोग है पिता, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। फादर धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया। आज की सुबह में जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो, जहां कहीं भी जाएं प्रभु योजनाएं सफल होने पाए। और प्रभु ये हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, फ्रॉड काम से, नुकसान से आप इन्हें, इनके परिवार को बचा और इनके हाथ के कामों पर आशीष दे। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम और फेसबुक में आई हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना। और जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें हम ब्लेस करते परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे दिन मेरे हाथों में है। हाँ परमेश्वर, इनके जीवन के हर एक वर्ष, हर एक दिन प्रभु तेरे हाथ में है। प्रभु आप इन्हें दीर्घायु दे प्रभु यीशु मसीह, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी। और पूरे साल भर में प्रभु तेरे भलाइयों को अपने जीवन में देखे और आपके राज्य के लिए भाई बहन, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु जिनका आज जन्मदिन है वो आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भाई बहनों ने आपके राज्य को बढ़ाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया है, आपके राज्य में बोया है, 100 गुना फलवंत करे प्रभु जी। और ये एक अच्छी कटनी को अपने जीवन में काटे प्रभु जी, और अपनी कमाई पर, अपने जीवन पर, अपने फाइनेंस पर प्रभु एक बड़ी आशीष को ये देखने पाए फादर। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।